और करियर भी है, दोनों चीज़। स्कूलिंग के लिए एकेडमिक एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है मेरे कैंपस में। सभी फैकल्टी एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड, टैलेंटेड, कोटा और दिल्ली के ब्रांडेड। क्रिकेट ग्राउंड है मेरे मेरे कैंपस में, फुटबॉल ग्राउंड है, योगा है, जिम है, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में मेरा स्कूल सिंक्रो प्रोग्राम, IIT JEE इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने बेंगलोर में अपना सेल्फ कैंपस क्रिएट किया है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज हम आपके सामने कुछ खास लेकर आए पटना वाले स्टूडेंट के लिए, बिहार वाले स्टूडेंट के लिए। और वो खास ये है कि अब आपको कोचिंग और स्कूल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको एकेडमिक डिग्री तो देगा ही, एकेडमिक रिकॉर्ड भी होगा आपके पास, और आप कोचिंग वाले झंझट से भी बच जाएंगे। यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको एकेडमिक रिकॉर्ड भी देगा और कोचिंग भी देगा, करियर रिकॉर्ड भी देगा। मेरे साथ डॉक्टर रणधीर कपूर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार में से। थैंक यू सो मच। और हम इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि डॉक्टर रणधीर कपूर ही ये ऑप्शन बिहार लेकर आए हैं। बैंगलोर से सीधे बिहार आया है और बिहार वाले स्टूडेंट के लिए सहूलियत है एक, जिन्हें घंटों कोचिंग में नहीं बैठना पड़ेगा। पहले स्कूल जाओ, फिर कोचिंग जाओ, पूरा दिन आपका बर्बाद भी नहीं होगा और आप सेल्फ स्टडी भी कर पाएंगे, घर में आराम से भी रह पाएंगे। क्या है, हम सब कुछ जानेंगे। एलेंजा करियर स्कूल से हैं सर आप लोग, और बताइए कि पटना वाले, बिहार वाले स्टूडेंट के लिए क्या खास लेकर आए हैं। देखिए, एक्चुअली सवाल बिहार का नहीं है, सवाल बाकी भी और जगह के लिए है कि बच्चे स्कूल करते हैं और स्कूल में वनली फोकस करते हैं अपने एकेडमिक लिए, बिल्कुल बोर्ड के लिए करते हैं, लेकिन उनका जो करियर है, उनका जो लक्ष्य है, उनके लिए फोकस नहीं हो पाता है। क्योंकि स्कूल लेवल की पढ़ाई कहीं ना कहीं सिर्फ स्कूलिंग ही करा पाता है, लेकिन उसका जो एम है, लाइफ का जो ड्रीम है, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। वेरी ट्रू। ठीक है ना। और जिसका बहुत कारण है कि फुलफिल नहीं होने कारण बहुत कारण भी है। क्योंकि स्कूल में एक बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट हो जाता है। सुबह से बच्चे जाते हैं, फिर 2-3 बजे तक स्कूल रहते हैं, तो बच्चे बहुत मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। और अगर बच्चे करियर के लिए कंसर्न भी है, जो बच्चे खासकर IIT JEE नीट के लिए, तो स्कूल के बाद फिर बच्चे इवनिंग टाइम में कोचिंग जाते हैं, जो बहुत पेनफुल है, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाना है, टाइम वेस्टेज, मनी वेस्टेज, और बच्चे में सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता है। और जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा तब तक बच्चे में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, और जब तक बच्चे में प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक बच्चे परफेक्ट नहीं बनेगा, और जब तक बच्चे परफेक्ट नहीं बनेंगे तब तक कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसमें सेलेक्ट होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रणधीर से। लेकिन खास ये भी है कि जब आप पूरे दिन क्लासेस करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर आपको कोचिंग जाना पड़ता है, तो आपके पास अपना समय नहीं मिल पाता है कि आप इतना समय हो कि आप सेल्फ स्टडी कर पाएँ। और जिस कंपटीशन एग्ज़ाम में आप बैठने वाले, चाहे वो IIT हो और नीट हो, वो एग्ज़ाम भी आपका अच्छे से क्रैक नहीं हो पाता है। लेकिन डॉक्टर रणधीर कपूर जब हमारे साथ मौजूद है तो हम इनसे ये भी पूछेंगे कि आपके पास फैकल्टी कौन कौन से हैं, क्या डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की आपके पास टीम है, कौन सी टीम स्टूडेंट को पढ़ाएगी, ये भी जानेंगे। देखिए, एक्चुअली मैंने नाम रखा है एलेंजा कैरियर स्कूल। स्कूल भी है और करियर भी है, दोनों चीज़ें। मुझे स्कूलिंग के लिए एकेडमिक एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है मेरे कैंपस में, प्लस कंपटीशन के लिए एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर भी है हमारे कैंपस में। और हमारे जो जितने भी फैकल्टी टीम है, सभी एक नॉर्मल कोई टीचर नहीं है, सभी फैकल्टी एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड, टैलेंटेड, कोटा और दिल्ली के ब्रांडेड, जो सो कॉल्ड ब्रांडेड जो इंस्टीट्यूट है उससे बिलोंग्स रखते हैं। उन्हीं की ग्रुप है जो हमारे बच्चों को जो पढ़ाते हैं, IIT JEE नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ साथ जो बोर्ड लेवल की पढ़ाई है उसको भी पूरी फुलफिल होती है। क्योंकि सबको पता है कि वही NCERT है, CBSE का सिलेबस जो NCERT है वही कॉमन है, बोर्ड के लिए भी कॉमन है और IIT JEE नीट के लिए भी कॉमन है। तो हमारे फैकल्टी की जो ग्रुप है, जो टीम है, वो साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं कि वो साइंटिफिकली बहुत एक्सपर्ट है, और वो बच्चे को, बोर्ड को भी फोकस करते हैं अपनी टीचिंग के द्वारा, अपनी क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा। और
जो कंपटीशन में जो एप्लीकेशन एडवांस फॉर्म होता है, हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन टेस्ट करता है बच्चे में मेंटल एबिलिटी का टेस्ट करता है, बच्चे में स्किल का टेस्ट करता है। तो बच्चे के अंदर वो मेंटल एबिलिटी, वो आईक्यू और स्किल को भी डेवलप कराते हैं हमारी फैकल्टी टीम। इस तरह के हम लोगों ने कोर्स को डिजाइन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग सर कि कोटा दिल्ली की बात कर रहे थे, तो आपका एलेंजा करियर स्कूल कोटा दिल्ली से क्यों डिफरेंट? क्योंकि आजकल के माता पिता भी अपने बच्चे को इस ऐसी जगह नहीं भेजना चाहते। अगर कोटा की बात करें हम लोग, बहुत रश है वहाँ पे, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो एलेंजा स्कूल जो है वो कैसे डिफरेंट है, बेस्ट है? देखिए, मैंने कोटा में देखा है कि एक बैचेज में, सिंगल बैचेज में 300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 200 से ऊपर ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और उस बैच में मैंने देखा है कि मुश्किल से 10 या 20% बच्चे ही जीनियस हैं और डिज़र्विंग बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ बड़े स्कूल से आए हैं या उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है। एक्चुअली मैं आपको बताते चलूँ कि बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट क्वेश्चन होते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो बोर्ड वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वो उनको सिर्फ राइट अप करना है, लिखना है, डिफिनीशन लिखना है। लेकिन कंपटीशन में 10 to 20% क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट का है, 30%, 40%, 50% क्वेश्चंस एप्लीकेशन से आते हैं और रेस्ट क्वेश्चन एडवांस फॉर्म से आते हैं। तो कोटा का जो, या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हो जहाँ मास लेवल में बच्चे बैठते हैं, तो सिर्फ एप्लीकेशन एडवांस फॉर्म पढ़ाया जाता है बच्चों को। क्योंकि ये फोकस करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले कि हमको जो 10 to 20% बच्चे जो क्लास में जीनियस है, सो कॉल्ड डिजर्विंग है, हमको रिजल्ट उन्हीं को देना है। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है कि जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा है, जो वीक बच्चा है, जो एवरेज है या बिलो एवरेज है, हमको उस बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप करना है। तो उस स्किल डेवलप करने के लिए मैंने जो मेरा जो अपना जो स्कूल है, करियर स्कूल है, मैंने 40 to 50 स्टूडेंट एक क्लासरूम में मैंने रखा है, ताकि वही सेम टीम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बिलोंग रखते हैं, वही सेम टीम 40-50 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो एक एक बच्चा उस फैकल्टी से इंटरेक्ट होता है, तो जिसके कारण बच्चे का जो डाउट है ऑन स्पॉट ही क्लियर हो रहा है। डाउट एक बिग प्रॉब्लम बनकर उभरता नहीं है। लेकिन वही चीज वो 200-300 के बीच में बच्चे बैठे रहते हैं, तो वहाँ एक मास क्राउड लेवल होता है जहाँ दो चीज होती है। एक पहला है कि उनकी डाउट क्लियर हो नहीं पाती है, फैकल्टी के पास बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। तो ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बच्चे को एक हर्डल बन जाता है उनके करियर के लिए, कंपटीशन के लिए। पहली चीज ये होती है। दूसरी, उस भीड़ में, उस क्राउड में जो बच्चे का ड्रीम है वो डाइल्यूट हो जाता है। और जिसके कारण बच्चे के अंदर डिप्रेशन क्रिएट होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, और आप जानते हो कि कुछ बच्चे गलत स्टेप उठा के सुसाइड भी कर लेते हैं। बिल्कुल। ये भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो कैंपस और इन्वायरमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो एलेंजा स्कूल कैसा इन्वायरमेंट दे रहा है, कैंपस क्या, उनके यहाँ क्या व्यवस्था है? देखिए, मैंने तो पहला है कि बेंगलोर में मैंने चुना है। बेंगलोर में मेरी स्कूल जो है, करियर स्कूल बेंगलोर में है। ये 18 एकड़ का कैंपस है, और वो 18 एकड़ कैंपस में बच्चे को मैं फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ये दोनों का ख्याल रखता हूँ। ये मेरे लिए प्राइमरी है कि बच्चे में फिजिकल हेल्थ इट मीन्स से कि जो एज होता है 9 to 12, ये एडोलसेंट एज है, ये टीनेजर है, जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साउंड माइंड ऑलवेज लिव इन साउंड हेल्थ, तो हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने क्रिकेट ग्राउंड है मेरे कैंपस में, फुटबॉल ग्राउंड है, योगा है, जिम है, ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को खेलना भी है, योगा भी करना है। जो बच्चे हमारे जिम में इंटरेस्टेड है वो जिम भी करेंगे। प्लस कैफेटेरिया भी है बच्चे को फ्रेशनेस के लिए। यानी बच्चे में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को फोकस किया जा रहा है। एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि मेरे कैंपस में एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर भी है बोर्ड लेवल का, ताकि बच्चे को मोर देन 90% मार्क्स आए, और एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है IIT JEE नीट कोचिंग का,
ताकि बच्चे करंट ईयर में ही बच्चे हमारे यहाँ से IIT JEE और नीट क्वालिफाई करें। इस तरह के मैंने एटमॉस्फेयर बनाया है, एकदम कूल एटमॉस्फेयर है, एकदम मैं कह सकता हूँ कि बच्चे वहाँ टेंशन फ्री स्टडी करेंगे और हर लेवल पे बच्चे को ध्यान दिया जाएगा और 24/7 सिक्योरिटी है बच्चे के लिए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर फीस की बात कर ली जाए तो अभी हमारा जो सिचुएशन है उस हिसाब से स्कूल अलग फीस लेता है 2 to 3 लाख, फिर कोचिंग अलग फीस लेती है। तो एक ऐसा जब आप इंस्टीट्यूट दे रहे हैं जहाँ पर आपकी कोचिंग भी होगी, स्कूलिंग भी होगी, तो फीस स्ट्रक्चर क्या है सर? देखिए, अगर फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग जी। तो ये बड़ा इकोनॉमिकल फ़ी है। मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी ऑलरेडी इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में मेरा स्कूल सिंक्रो प्रोग्राम IIT JEE इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है। नैनीताल में सेरूड कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज एंड बिरला ग्रुप के कॉलेज में मेरी पूरी एलेंजा की पूरी टीम ऑलरेडी वहाँ टीच कर रही है, पूरी क्वालिटी एजुकेशन दे रही है, एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया है वहाँ पे। और ये सारे अभी बड़े बड़े स्कूल और बहुत बड़े बड़े स्कूल इंडिया के हैं जिनके मैं अभी जो हमसे अभी कांटेक्ट में है और मुझे उन्होंने इनवाइट किया है कि उस लेवल की मेरे कैंपस में भी ज़रूरी है कि एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर दो ताकि बच्चे हमारे कैंपस से ही हायर एजुकेशन के लिए जाए। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने बेंगलोर में मैंने अपना सेल्फ कैंपस मैंने क्रिएट किया है कि यहाँ से स्कूलिंग भी दूँ और IIT JEE नीट में बच्चे यानी हायर एजुकेशन में बच्चे उस मेरे प्रमाइसेस से बच्चे करंट ईयर में ही बच्चे चले जाएं। और हाँ, फ़ी की बात तो कोचिंग की बात करें, अगर बच्चे कोचिंग करने जाते हैं चाहे पटना से बाहर जाते हैं या कहीं और कोचिंग करने जाते हैं, फिर भी 2-2.5 लाख रुपया उनको लग ही जाता है 2 ईयर कोर्स में, जो बच्चे 10th किए हैं 11-12 के साथ साथ। और अगर बच्चे स्कूल भी करते कोचिंग करते हैं तो और बहुत महंगा हो जाता है, 3 से 4 लाख महंगा हो जाता है। मैंने एक इकोनॉमिकल रखा है इस साल के लिए कि मैंने 2.5 लाख मैंने रखा है जिसमें बच्चे को स्कूल यानी एकेडमिक जो उनका डिग्री है मैं वो भी प्रोवाइड करूंगा, पूरे स्कूल का मैं एटमॉस्फेयर भी मैं दे ही रहा हूँ, वो भी हो गया। और प्लस जो IIT जो बच्चे IIT एस्पायरेंट है या जो बच्चे नीट के एस्पायरेंट है तो उस लेवल की एक क्वालिटी एजुकेशन भी मैं दे रहा हूँ ताकि बच्चे को कंपटीशन के लिए करंट ईयर में बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार रहेंगे और वो करंट ईयर में ही IIT JEE निकाल ले। तो मैं नट सेल में कह सकता हूँ कि स्कूलिंग, कोचिंग और लॉजिंग प्लस फूडिंग 2.5 लाख ये उनका बजट है, उस बजट के अंतर्गत ही हमारे बच्चों को पढ़ाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। एक ऐसा ऑप्शन आया आपके बिहार में, आपके पटना में, जहां आप स्कूल करने के बाद आप कोचिंग जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत स्कूल से रूम आते हैं, फिर आप अपने बैग कर कोचिंग जाते हैं। करियर स्कूल बैंगलोर जो आपको कैंपस भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, स्कूलिंग भी है, कोचिंग भी है, और आप अपने आप का बेस्ट देकर बेस्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, IIT कॉलेज ले सकते हैं, नीट कंप्लीट कर सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे अपने सहयोगी शेखर घोष, अपने सहयोगी रौशिफ के साथ। मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।